आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सज्जाय सज्जान रयस्य ताइणो अपाव भावस्य तवे रयस्य विशुद्धयी जंसि मलम पुरे कड़म समीरियम रूपमलंग जो इणो। आत्मा की शुद्धि कैसे हो सकती है, उसके उपायों की चर्चा शास्त्र में की गई है। बताया गया है कि जो व्यक्ति स्वाध्याय और सद्ध्यान में रत रहने वाला होता है, भावों में पाप नहीं होता है और तपस्या करने वाला तपस्या रत रहता है, ऐसे व्यक्ति की आत्मा निर्मलता को प्राप्त हो जाती है। स्वाध्याय भी एक आत्मशुद्धि का साधन है और ध्यान का भी अपना महत्व है। स्वाध्याय अनेक रूपों में किया जा सकता है। वाचना, प्रच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा। अध्यापन करना भी स्वाध्याय है और जिज्ञासा करना भी स्वाध्याय है। चिंतन मनन करना भी स्वाध्याय है और यह धर्म कथा करना, प्रवचन करना, यह भी स्वाध्याय है। ध्यान भी एक साधना की प्रविधि है, एक प्रयोग है कि मन को कैसे एकाग्र किया जा सके और कैसे निर्विचारता की स्थिति में प्रवेश पाया जा सके और मन को कैसे निर्मल बनाया जा सके, राग द्वेष मुक्त। परम पूज्य आचार्य तुलसी के समय में प्रेक्षा ध्यान हमारे यहाँ प्रारंभ हुआ था और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान के शिविर भी लगाते थे। आज भी प्रेक्षा ध्यान की गतिविधि चलती है। ध्यान के 4 प्रकार बताए गए हैं, आर्त, रौद्र, धर्म, शुक्ल। आर्त और रौद्र तो अशुभ ध्यान है, धर्म और शुक्ल अच्छे सत्य ध्यान हैं। यानी ऐसा ध्यान भी हो सकता है कि पाप का बंद हो जाए। तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, मन का आकुल व्याकुल हो जाना, हिंसा आदि में मन का लग जाना, इनको भी ध्यान तो कहा गया है, पर ये पाप कर्म बंधाने वाले ध्यान, त्याज्य ध्यान होते हैं। शुभ ध्यान राग द्वेष मुक्त रहना और मन को किसी एक ध्येय में एकाग्र रखना, शरीर की स्थिरता रखना, वाणी का संयम रखना, यह ध्यान आत्मशुद्धि कारक बन सकता है। आदमी के भावों में कई बार निर्मलता आ जाती है, कई बार ध्यान करते करते भी मन में मलिन विचार भी आ सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी लग सकता है कि जब में बैठते हैं तब बहुत विचार आने शुरू हो जाते हैं। दिन में तो इतने विचार नहीं आते, जब जप आदि में बैठते हैं तब विचार ऐसे वैसे आने शुरू हो जाते हैं।
विचारों का प्रवाह चलता है। इसको लेकर माला जप को छोड़ने की जरूरत नहीं है, गलत विचारों को छोड़ने की अपेक्षा है। कि जो गंदगी लगे उसको दूर करना है, तो मूल चीज को छोड़ने की अपेक्षा नहीं है। तो जप है, सामायिक है, इन चीज़ों में मन में विचार थोड़े अवांछनीय से आ जाएं तो अपनी ओर से उनका प्रतिकार करने का प्रयास करना चाहिए। जो ही कोई खराब विचार आने लगे, जो ही वापस भान आया, मन को वहाँ से हटाने का प्रयास, और कोई अच्छे मंत्र का पाठ करना शुरू कर दे। ये एक उपाय है। जैसे एलोपैथी डॉक्टर कोई दवाई देता है, भी साथ में कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है, जिदोरा होने लग जाए, कोई पेट अपसेट हो जाए, तो साथ में दूसरी दवाई एक और, ताकि पेट अपसेट न हो। तो मूल दवाई तो लेनी पड़ेगी, ज़रूरी है मूल बीमारी के लिए। साथ में कोई इफेक्ट, साइड इफेक्ट हो, उसको रोकने के लिए एक दूसरी दवा और ले लो, ताकि साइड इफेक्ट इतना ज़्यादा न हो। इसी तरह जप ध्यान तो मूल दवाई है। अब उसमें कोई गलत विचार आते लगते हैं तो दूसरा और उपाय साथ में कर लो। जैसे गलत विचार आने लगे, भान आया, नमो सिद्धाणं ऐसा कोई मंत्र मन में बोलना शुरू कर दो, तो उस गलत विचार का प्रतिकार इस रूप में करने का प्रयास किया जा सकता है। और मन में यह बोल दें, ये गंदे विचार हैं, ये मेरे नहीं माने जाएं, मेरा कोई इनको समर्थन नहीं है, ये फालतू विचार आ गए, मेरे नहीं है, मेरे नहीं माने जाएं। अपना मंत्र बोलना शुरू कर दें। यह एक उपाय है गलत जो विचार आ जाते हैं उनका प्रतिकार करने का। तो ध्यान अध्यात्म जगत का एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। कहा गया है श्लोक में, श्लोक यूं है, शीशम जहा शरीरस्य मूलम जहा दुमस्य सब्बस्य साहु धम्मस्य तहा ध्यानम विधीयते। जैसे शरीर में शीर्ष का, मस्तिष्क का, मस्तक का स्थान है, वृक्ष में मूल का जो स्थान है, इसी प्रकार सब साधु धर्म में ध्यान को कहा जाता है। शरीर की स्थिरता मन की एकाग्रता में सहायक बनती है, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए प्रेक्षा ध्यान में हम देखें कि कायोत्सर्ग कराया जाता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और हम ध्वनि आदि करा करके कायोत्सर्ग कराते, उसके बाद दूसरे दीर्घ श्वास आदि आदि जो भी अंतर यात्रा प्रयोग चलते, कि शरीर स्थिर और शिथिल हो जाए। शरीर को स्थिर रखना भी एक ध्यान का अंग हो जाता है। फिर वाणी का संयम, वाणी से बोलना नहीं, मौन रखना साथ में, तो यह भी एक ध्यान का अंग है। और शरीर की स्थिरता, वाणी का अप्रयोग। अब तीसरी बात है कि मन की चंचलता का निवारण, और फिर एक अपने परमात्मा सिद्ध ऐसे में अपने मन को लीन करने का प्रयास करना। शरीर से स्थिर हो गया वो अच्छा है, फिर भी कई बार मन में गलत विचार आ सकते हैं। साधु ध्यान में खड़ा था, राजा तीर्थंकर के दर्शन करने जा रहा था, और साथ में लवाजमा था।
राजा आगे बढ़ा, साथ में दो सेवक चल रहे थे। एक ने कहा, रे देखो ये साधु है ना, पहले ये भी राजा थे, बाद में उन्होंने राज्य को छोड़ दिया और साधु बन गए। देखो तपस्या में, ध्यान में लग गए हैं। धन्य है इनको, राज्य को भी छोड़ दिया और अनगार बन गए हैं। धन्य है महाराज को, धन्य है, धन्य है। तब दूसरा वो उसका साथी था सेवक, वह बोला, रे धन्य क्या है, छोटे बच्चे को उत्तराधिकार सौंप दिया इन्होंने, खुद तो साधु बन गए, पीछे इनका बच्चा अभी अपरिपक्व सा है, उसको राज्य का भार सौंप कर आए हैं। और इनके राज्य पर शत्रु सेना ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। वो बच्चा बेचारा क्या संभाल पाएगा, छोटा है बेटो, ये साधु बन गए हैं, राज्य को हड़प लेंगे। इन्होंने अच्छा नहीं किया, बच्चे को भार सौंप के आ गए हैं। ये शब्द उस साधु के कान में पड़ गए कि मेरे राज्य पर आक्रमण हो रहा है। तो वो ध्यान में खड़े थे, अब मन ही मन में आक्रोश आ गया कि मेरे राज्य पर आक्रमण क्यों हो रहा है, मैं मुकाबला करूंगा। मन ही मन मुकाबला करना शुरू कर दिया, युद्ध करना मन ही मन शुरू कर दिया। वो दूसरा जो राजा गया दर्शन करने, तीर्थंकर के, पूछा भगवान वो साधु ध्यान में थे, धन्य है साधु ध्यान में। भगवान अभी मर कर के, वो आयुष्य अभी बांधे, मर कर के जाएं तो कहाँ जाएं। तीर्थंकर बोले नरक में जाएंगे। ऐसे साधु भी नरक में जाएंगे, साधु लोग भी नरक में जाएंगे, फिर हम गृहस्थों को स्थान कहाँ मिलेगा। साधु भी नरक में जाएंगे, क्योंकि अभी तो वो नरक में जाने के योग्य है। अब वो साधु ध्यान में था और वो युद्ध में लग गया, और वो कोई करते हाथ से कोई टोप उतारने की चेष्टा की। रे टोप कहाँ, मैं तो मुंडित हूँ, साधु, अरे मैं तो साधु हूँ, मैं तो साधु हूँ। ये भान आ गया, मैं तो साधु हूँ, मैं कहाँ चला गया युद्ध करने के लिए, मैंने सब छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया, संसार की चीज़ें छोड़ दी, मैं तो साधु बन गया हूँ। मुझे क्या मतलब युद्ध से, क्या मतलब राज्य से, क्या मतलब कौन क्या आक्रमण करता है, मैं तो साधु हूँ ना। अब वो भीतर में आ गया, साधना में आ गया। राजा ने वो तीर्थंकर से पूछा कि अब थोड़ी देर के बाद पूछ, अब कहाँ जाएं, आयुष्य अब बांधे तो कहाँ का बांधे। तीर्थंकर बोल, अब तो देवलोक में जाएंगे। थोड़ी देर बाद अब तो वो केवल ज्ञानी बन गए हैं। अब ये भीतर का ध्यान, मन का ध्यान, कहाँ नरक में ले जाने वाला और कहाँ देवलोक में ले जाने वाला और कहाँ मोक्ष में ले जाने वाला बन सकता है, मोक्ष के योग्य बना देता है। तो ये भावों का जगत है। हम सत प्रयास करें कि हमारा भावात्मक जगत निर्मल रहे, राग द्वेष मुक्त हम रहें। लड़का एक साधु के पास गया, बोला साधु जी महाराज, मैंने सुना आप तो बहुत ध्यान करते हो, बहुत ध्यान करते हो, आप बहुत साधना करते हो, ऐसा मैंने सुना है। आप क्या साधना करते हो, मुझे बताओ, क्या करते हो साधना। बच्चा ही था। साधु ने कहा, मेरी साधना तो यही है, देखो भूख लगती है तो खाना खा लेता हूँ, प्यास लगती है तो पानी पी लेता हूँ, नींद आने की स्थिति बनती है तो सो जाता हूँ, नींद ले लेता हूँ, और थोड़ा घूमना फिरना कर लेता हूँ, बस यही मेरी साधना है। बच्चा बोला, यह तो काम मैं भी करता हूँ, मैं भी भूख लगने पर नाश्ता करता हूँ, खाना खा लेता हूँ, प्यास लगने पर पानी पी लेता हूँ, नींद आने लगती है तब सो जाता हूँ, थोड़ा घूमता फिरता हूँ, तो ये तो काम मैं ही करता हूँ। तो आप में मेरे में क्या फर्क पड़ा, आप क्या साधक हुए, ये काम तो मैं भी करता हूँ ना। आप में मेरे में क्या फर्क रहा, साधना की क्या बात है आप में। तब साधु बोला, फर्क है, मैं केवल खाता हूँ, केवल पीता हूँ, केवल सोता हूँ, केवल घूमता हूँ, यानी खाता हूँ तो केवल खाना, राग द्वेष में नहीं जाना।
न दूसरे विचारों में जाना, ऐसा प्रयास रहता है। पीता हूं तो राग द्वेष मुक्त। पानी जो भी आ गया, मीठा आया, थोड़ा कम मीठा आया, ठंडा आया, थोड़ा कम ठंडा आया, जो आया सो, जो लाया, जो मिला वो पी लिया, कोई राग द्वेष नहीं करता हूं। अब गर्मी की मौसम है कि ठंडा पानी चाहिए, ठंडा ठंडा पानी चाहिए, ठंडा नहीं है तो छोड़ो, नहीं तो भाई मैं तो जो पानी मिल गया बस उसी में संतोष, कोई राग द्वेष नहीं करता हूँ। हालांकि मौके पर तो प्यास न बुझा सके, ऐसा पानी तो कितना क्या पिया जाए, प्यास बुझा सके वैसा पानी तो चाहिए ना, ताकि प्यास तो बुझ सके। साधु जाए कि पानी है, पर पानी तो हमें तो प्यास लगी है, प्यास बुझा सके ऐसा पानी हो तब तो लें पात्र में। गरम गरम पानी ले लिया, अरे भाएगा नहीं तो फिर क्या होगा। तो ठीक है, प्यास बुझाने में समर्थ पानी तो चाहिए, तो राग द्वेष नहीं होना चाहिए। तो मैं पीता हूं, राग द्वेष नहीं करता। सोता हूं तो बहुत अच्छी नींद में, ऐसा नहीं कि सोने के बाद दिमाग में विचारों का प्रवाह चलता हो। सोया, थोड़ी देर में नींद आ गई, बस कायोत्सर्ग में सोता हूं तो राग द्वेष नहीं, साधना के रूप में सोता हूं। चलता हूं तो भाव क्रिया गमन योग, चलते समय दूसरे विचारों में प्रायः नहीं बहता हूं, यह अभ्यास करता हूं, तो यह मेरी साधना है। बोलो तुम्हारे में ऐसी है क्या? कि ऐसी तो नहीं है, मुझे तो बढ़िया बढ़िया खाना चाहिए, बढ़िया सा पानी चाहिए, पानी में बर्फ डालनी पड़ती है गर्मी में पीने के लिए। तो आप जैसी बात तो मेरे में नहीं, यही फर्क है तुम्हारे में मेरे में। तो ध्यान की साधना, राग द्वेष से मुक्त रहना, शरीर वाणी और मन पर नियंत्रण रखना, इनको संयमित रखना, तो ऐसी यह साधना है ध्यान की साधना। वो हमारी आत्मा को निर्मल बनाने वाली सिद्ध हो सकती है। तो निर्जरा के 12 भेदों में ध्यान भी एक भेद है, और ज़्यादा ध्यान की बातों में न भी जाए तो थोड़ा सामान्य सा भी आदमी कर ले कि शरीर को स्थिर रखो, शिथिल कर लो, रिलैक्स कर दो, शरीर को सीधा रखो, मेरुदंड को सीधा रखो, गर्दन को सीधा रखो, तनाव नहीं, शरीर की स्थिरता। और फिर श्वास को लंबा करना शुरू कर दें, और श्वास में, श्वास लेते समय मन में नमो, या छोड़ते समय सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, बस सीधा सा प्रयोग है। वृद्ध अवस्था के लोग हैं, ज़्यादा बैठना मान लो संभव नहीं है, तो लेटे लेटे भी अपना सीधे लेटे हुए हैं, श्वास को लंबा करो, नमो सिद्धाणम का जप करते रहो। 85 वर्ष के हैं, 90 वर्ष, ज़्यादा बैठना में तकलीफ है, ज़्यादा देर बैठने में, तो लेटे लेटे अपना ध्यान कर लो, नमो सिद्धाणम में मन लगा लो। सिद्ध भगवान मोक्ष में विराजमान जो सिद्ध आत्माएं हैं उनको नमस्कार है। सिद्धों के साथ मानो एक संबंध जोड़ लें, तो मानसिक रूप में वो एक प्रकार का ध्यान भी है, यूँ जप भी हो गया, या शरीर को स्थिर रख लिया। तो यह एक आसान ध्यान की साधना है। तो जवान भी करें, किशोर भी करें, वृद्ध और ज़्यादा करें, कि क्योंकि और ज़्यादा उनके काम दूसरे न भी हों, अपना कई घंटे दिन में रात में साधना में लगाएं, स्वाध्याय में लगाएं, और कोई अच्छा जप कर लें, ताकि आत्मा की निर्मलता बढ़ती रहे। क्यों आत्मा निर्मल है तो आखिर अगली गति भी तो आदमी के, अगला आयुष्य का बंध भी होता है, बताया गया है। जब तक मोक्ष में जाना नहीं होगा तो यह अगली गति का, जब तक संसारी अवस्था के स्वरूप रूप में है होना, अगली गति का आयुष्य बंध भी जो होता है, तो वह भी कम से कम खराब तो न हो, अगली गति भी खराब तो नहीं हो।
तो यहाँ चित्त की निर्मलता रहती है तो अगली गति भी अच्छी होने की आशा संभावना की जा सकती है। तो वर्तमान को अच्छा रखें और भविष्य भी अच्छा हो, और आगे भी कभी साधना का मौका मिले, निदान की भावना नहीं, साधना का मौका मिले, क्योंकि मोक्ष इतना दूर है कि एक जन्म की साधना से तो पूरा काम हो न हो तो कई जन्म उसकी साधना में लग सकते हैं। तो कई जन्मों की साधना का वो फल मोक्ष प्राप्ति के रूप में भी हो सकता है, मिलता हो। तो हम ध्यान, स्वाध्याय ऐसे उपक्रम जितने हो सके करें, मोक्ष की दिशा में आगे बढ़े, यह काम्य है।